नमस्कार। आप सभी का इस सभा में स्वागत है। हम नेता नहीं हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़का हैं। हमारे दादा यही बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं। आप लोग यहाँ जुटे हैं ये सुनने के लिए कि वोट किसको देना है। हम आपको बता रहे हैं वोट जिसको देना है उसको दीजिए। हम वोट नहीं मांगते। हम वोट नहीं मांगते हैं। 2 बरस से गांव-गांव 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं, लेकिन साल भर लगेगा अभी आपके गांव में पहुंचने में। जब आएंगे तो पैदल जाएंगे। आपके घर घर गली गली अपने पैदल ही जाते हैं। आज क्यों आए हैं? आज इसलिए आए हैं कि 10 दिन के बाद आपका चुनाव है। 10 दिन के बाद आपका चुनाव है और अभी आपको एक रास्ता बताएंगे। 15 मिनट में आपको ऐसा रास्ता बताएंगे कि जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात अगर समझ लीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। निश्चित तौर पर पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तब विधायक जी को नहीं, सांसद जी को नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो आप बताइए, वोट वाला भाषण चाहिए कि गरीबी से निकलने वाला रास्ता वाला भाषण चाहिए? गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है कि नहीं सीखना है? जिसको सीखना है जरा हाथ उठाकर जोर से बोलिए। गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है ना भाई। वोट काहे नहीं मांगते? हम आपको बता रहे हैं वोट से क्यों नहीं आपका जीवन सुधरेगा। अरे वोट मांगने वाला हर 1-2 बरिस में कोई ना कोई आइए रहा है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब कामें हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस आप पहले कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 15-16 साल से नीतीश और भाजपा की सरकार है। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके सलैया के लोगों के जीवन का में कोई बदलाव नहीं आया। आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको अभी आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके गरीबी का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। और जब भाषण ना होई, आपसे जिसको भी ये रास्ता सीखना है उससे 3 सवाल पूछेंगे। 3 को सवाल पूछो। आपको अपने जगह से हाँ या ना खाली बोलना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अंत में आपको एक मंत्र सिखाएंगे, उसको याद कर लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जो रास्ता मंत्र बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। तब जिसको सीखना है अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपस में कोई बात नहीं करेगा 15 मिनट। और जब सवाल पूछे तो आपको हाँ या ना जोर से बोलना है। सलैया के जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक आदमी को हाथ उठाना है, जो खड़ा है उसको भी उठाकर बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ का आदमी कितना समझदार है। सारे लोगों ने एक साथ कहा कि भैया और कुछ हो या ना हो, हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई हो जाए
तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण क्या है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सारे लोग एक बार अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं। अरे आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग की इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए। अभी 2 मिनट में दिखाएंगे कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब लोग सोच कर बताइए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सोच कर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है। सबका हाथ उठना चाहिए। जो खड़ा बा ओकरो बोले के बाद हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है। ना आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना। हम नहीं बोले, हम नहीं सिखाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो खड़े हैं, सब ने कहा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो सब आदमी को जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले ना बोलिएगा। बात खत्म होगा। जादू के तरह आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सलैया में, आपके गांव में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया जोर से बोलिए, गला फंस रहा है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा बच्चा का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, सलैया में पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, सड़क, पानी, बिजली नहीं हुआ, अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर सबको बोलना है, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा नीतीश के वोट दे, नीतीश के राज में बिजली, पानी, सड़क आया है। तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे भैया इधर सब पुरुष लोग मुंह में दही जमाए हैं। अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? दोबारा ना कहो, जो सवाल पूछ रहे हैं हाँ या ना बोलना है। बिजली आपके यहाँ घर घर आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? आवाज नहीं है मुंह में, है कि नहीं है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया। मोदी जी का भाषण सुन के लोगों ने कहा कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके, हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे, सलैया के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो इतना आदमी बोला कि भैया आज तक हम लोग को कुछ मिला ही नहीं, हम गिनवा रहे हैं। तो आप कहते हैं कि अनजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया,
बिजली आ गई, जात का चर्चा चल रहा है, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनिए गया। यही बताने आए हैं। अरे भाई, बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहां से पाओगे? वोट बेचोगे हिंदू मुसलमान बनकर मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो सलैया में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए तो अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिजली आया है। आपने वोट दिया जात के लिए तो जात का चर्चा घरे घर हो रहा है। आपने वोट दिया गुजरात का कहानी सुन के तो गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में भैया हम लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हो गए, मजदूर बन गए। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाया है। अब अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। आपके दुर्दशा का असली कारण अभी दिखाएंगे और फिर गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। सब आदमी सोचकर अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हथवा उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? जोर से बोलना है, जोर से बोलिए, है कि नहीं है कि नहीं? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा सलैया का हर आदमी झूठ बोल रहा, सबका सब झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आपको बता रहे हैं, अभी आपके गांव में आए हैं, गाड़ी से आए और गंगा से पहले उतर के पैदल आए। रास्ता में अगर 100 को बच्चा छोटा छोटा मिला है, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहां बैठा है देख लीजिए, ताली मत बजाओ, जितना बच्चा बैठा है देख लो, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज सुबह से अभी कितना बज रहा है? 12 बज गया। किसी गरीब का बच्चा आज स्कूल में पढ़ने नहीं गया। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या अगर पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। गौवा में पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दुर्दशा किए हो? तो लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को पढ़ाएं, कैसे कपड़ा पहनाएं, कहां से खिलाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने। 10 दिन में अभी आपसे वोट मांगने आया है। और जितने लोग अभी यहाँ हाथ उठाए थे, जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर, यही हाथ जो अभी आपने हम उठाया था, इसी हाथ से उस नेता का बटन दबाओगे तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं। हम मीठा बात नहीं बोलते। अरे जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी, कोई मांझी, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। यहां पर बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है, सुधरना नहीं है। 5 बरस आप बैठ के रोते हैं, ए भैया पानी नहीं है, ए भैया बच्चा के पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा गरीबी है, भ्रष्टाचार है, खाने को नहीं है। और 5 बरस के बाद जैसे ही चुनाव आया, आपको राजा बनाने का समय आया, अपना कष्ट भूल गए, बच्चों का कष्ट भूल गए। अब फिर उसी नेता को जिसने आपको लूटा है, जिसने 5 बरस आपसे कभी मुंह नहीं दिखाया, वही नेता गांव में आएगा और जाति धर्म के लालच में पड़कर 500 रुपया के लालच में फिर जाकर उसी नेता को वोट दबाओगे
तो आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? यही बताने आए हैं। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, ये रास्ता सिखाने आए हैं। अगर आप नहीं सुधरोगे तो ये कोई नहीं सुधार सकता। लोग कहता है कि बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करें? बिहार में तो दुइये गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है, मांझी का नीतीश कुमार का, कि कितना देरी लोग ललटेन पर लटकेगा और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएगा। बिहार में दो ही दल है, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। भैया आप आगे आगे चलिए, आप आए हैं बिहार में, आप एक दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपका हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल रहे, आपको नहीं सुधरना। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं जिसका जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको छोड़कर मजदूरी करने नहीं गया। हम 2 बरिस से अपन घर छोड़ ले बानी, आपका बच्चा, आपका पति 5 बरस 10 बरस से आपको छोड़कर गया मजदूरी करने। जहां गया है मजदूरी करने, वहां छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है। 10,000 रुपया के लिए आप यहाँ धूप में बैठे हैं, 1 घंटा में मन कलबलाता। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका पति इसी धूप में कहीं खेत में मजदूरी कर रहा होगा, सड़क बना रहा है, घर में मजदूर बनकर काम कर रहा है। क्यों? कि अपना पेट काटेंगे, 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अभी 10 दिन के बाद वोट होगा, पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा थे इसलिए दे दिए, हमको 500 रुपया मिला इसलिए दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अभी छठ में अभी आपके घर के बच्चे आए हैं, आपका सवांग आया है 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए एक बार आप साल भर में अपने सवांग का मुंह देखिएगा, और फिर वो आदमी जाएगा तो अगले साल छठ तक अब आप उसका मुंह नहीं देख पाइएगा। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते हैं। और जब आपको राजा बनाने का टाइम आया तो आप मांझी जी को वोट दे रहे, आप लालू जी को वोट दे रहे। हम गांव में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं किसको वोट दिए थे, कहता है भाजपा को दिए थे। बोले क्यों दिए थे? बोला भाजपा को नहीं दिए हैं, मोदी जी को दिए हैं। पूछते हैं काहे दिए थे मोदी जी को, तो कहता है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, वो मियाँ जी लोग को सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को, चाइना को डरवा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दशा, अपना गांव में बैठ के, सलैया में बैठ के, मोदी जी के सीना 56 इंच के बाद कि 54 इंच के ही बुझाता, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हो गया है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा, आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो किसका बच्चा घूमेगा? यही बात बताने आए हैं। वोट वोट आपसे मांगते नहीं है, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना पानी चाय टेंट तंबू साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदले चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, वो और कड़वा है लेकिन आपके बच्चों के हक का है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे बिहार को सुधारने का ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो चुनाव में नेता लोग आता है, आपको मीठा मीठा बात बोलता है, हम करैला ऐसा कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं। तब जाने से पहले 2 गो मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने हमको जो शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि प्रशांत किशोर ने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। तो अब संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं और जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, वैसे ही आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे
कि अगले बरस तक बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में अब आपका जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 2025 में जब ये जनता के राज बनी तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, साल भर के अंदर याद रखिए, अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही गया में, बिहार में कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी छठ में आपके घर का बच्चा लोग आएगा, सबको बता दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा है अगले बार छठ में जब आपके घर का सवांग आएगा तो छठ के बाद उसको 10-12 हजार के मजदूरी के लिए आपको छोड़कर, सलैया को छोड़कर, गया को छोड़कर बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए ना भाई? होके के चाहिए कि ना? नहीं बोले आप। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जब 5000 गांव में पैदल चले तो बूढ़ा आदमी को देखे बड़ा कष्ट में जी रहा। बूढ़ा आदमी अब पढ़ नहीं सकता है, उसका शरीर थक गया, अब वो मजदूरी भी नहीं कर सकता है। आई नीतीश कुमार यहाँ जो खड़ा है, मांझी जी और नीतीश कुमार, ये बूढ़े आदमी को 400 रुपया पेंशन भीख में दे रहा है। ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया से क्या होगा? तो ये तय हुआ कि 2025 दिसंबर में जब आपका राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया हर महीना पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए ना भाई? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन पेंशन से या 10,000 के मजदूरी से जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन सुधरना है तो उसके लिए बच्चों का पढ़ाई होना चाहिए। तो जनता के राज का तीसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, अगर आपका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का खर्चा, प्राइवेट स्कूल का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए ना? नहीं बोले। होना चाहिए कि नहीं होना? ना सुनाई दिया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए ना? तो सब सुन लिया। अब आप बताइए, आपको लालू, नीतीश, मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? एक एक आदमी को बताना, झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। हाथ उठाकर बोलो, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। ईमानदारी से बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? अभी कहनी है ना, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, अभी नहीं बोलेगा, फिर 500 रुपया लेकर वोट बेचेगा। जात से अभी नाम निकलने वाला, अभी और कुटाएगा, अभी कुटाई बाकी बा। फिर से अंतिम बात पूछ रहे हैं, सही सही बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? ना हाथ उठाए हो भैया, हाथ उठाओ। बच्चों, बिहार के बच्चों के साथ धोखा मत करो। अगर लालू को देना है लालू को दो, मोदी को देना है मोदी को दो, लेकिन झूठ मत बोलो। फिर से अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही मंत्र है। जिन नेताओं ने आपका हक लूटा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तब भी नहीं। जोर से बोलो, आपके जात का है तब भी नहीं, आपके दल का है तब भी नहीं ना। अभी बोल, आवाज ना निकल रहा है, बोलो जोर से। आपके जात का है तब भी नहीं दीजिएगा ना? धर्म का है तब भी नहीं दीजिएगा ना? आपके दल का है तब भी नहीं। अब 500 रुपया आके देगा तब, 2000 रुपया देगा तो? हम बता रहे हैं, रुकिए, अगर 2000 देगा तो पैसा ले लेना है। सबको बता रहे हैं, पैसा बटेगा, पैसा बटेगा, पैसा ले लेना है। आप ही का पैसा है, लूट के लिया। जो आपसे पैसा लूटा है 5 बरिस, 1 लाख रुपया लूटा है, उसमें से लाके 5000 रुपया आपको दे रहा है, तो पैसा ले लीजिए।
आप वोट के दिन जाकर जनता का अपना बच्चा के लिए वोट दीजिए, तो अभी सबका हिसाब किताब पूरा होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जो नेता लोग लूटा है उसको वोट नहीं देना है, लेकिन तब वोट केकरा के दिया? वोट किसको दिया जाएगा? जनता को वोट कैसे दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा? हम आपको बता रहे हैं वोट किसको देना है। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए। आपने जात के लिए वोट दिया, आपने दल के लिए वोट दिया, आपने हिंदू मुसलमान बन के वोट दिया, आपने विचारधारा के लिए वोट दिया, आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने नली गली के लिए वोट दिया। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए। यही बात बताने आए हैं। अपना अपना बच्चा के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नेता के बच्चा के लिए कि अपना बच्चा के लिए? आवाज नहीं आया। अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपना बच्चा के लिए कि मांझी जी के बच्चा के लिए? अरे इधर से नहीं बोल रहे आप लोग। किसके लिए वोट होगा? अपना बच्चा के लिए होगा कि मांझी के बच्चे के लिए होगा? किसके लिए होगा? अपना बच्चा के लिए होगा ना। तो जन सुराज ठीक लगे तो इसको अपनाइए, न ठीक लगे तो किसी तीसरे को दीजिए। नोटा को वोट दो, लेकिन जो चोरी बदमाशी किया है, लूटा है, उसको वोट मत दो। और अगर दोगे तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा। अभी दिवाली बीता है। दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी जी के बुलावे खातिर क्या होला? लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए हम लोग पूजा करते हैं। तो आपके जीवन में लक्ष्मी आएंगी 2025 में, जब आपका राज बनेगा, जन सुराज का राज बनेगा। लेकिन दिवाली में बताया गया है लक्ष्मी उसके घर आएंगी जिसके घर बढ़िया साफ सफाई हो। घर का सफाई किए हैं ना दिवाली में? तब 25 में अगर जनता के राज चाहिए, बच्चा का पढ़ाई चाहिए, 2000 पेंशन चाहिए, तो अभी समय है। झाड़ू उठाइए और जितना कूड़ा करकटी नेता सब लूटा है, इस सब को झाड़ू मारकर सफाई कर दीजिए। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जरा बता दीजिए। सलैया के जनता बता दो भैया, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, झूठ ना बोलिएगा। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ये लोग का सफाई हो गया इस बार कि नहीं होगा? भरोसा करके जाए ना। और अगर आप धोखा नहीं किए तो आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का जिम्मा विधायक जी का नहीं, प्रशांत किशोर का है। जन सुराज नहीं बनेगा, अपना खर्चा से आपको नौकरी देंगे, लेकिन आप अगर गलती करोगे तो कोई आपका मदद नहीं कर पाएगा। सब आदमी एक बार अपने इस मिट्टी के सम्मान में बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। इतने दम है। इतने अखाड़ा जो है महाराष्ट्र में रहते हैं आप लोग, इसीलिए ना बिहारी कह के मार रहा है 2 थप्पड़ हम लोग को। जय बिहार, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, इसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हम हिलाएंगे तब बोलेगा। आना तो दाल भात चोखा खा के सुतल है। अरे भाई, आपका जीवन तब सुधरेगा जब आप अपने बच्चों के लिए अधिकार